आज हम बात करेंगे क्रिकेट की एक ऐसे दिग्गज की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है रोहित शर्मा की, एक चैंपियन के जबरदस्त जुझारूपन की। रोहित शर्मा की कहानी को समझने के लिए ना किसी स्टैटिस्टिक या रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक सोच से, एक आइडिया से, और वो है रिजिलियंस, मतलब जुझारूपन की असली ताकत। जरा उस लम्हे को याद कीजिए। 29 जून 2024। एक कप्तान घुटनों के बल जमीन पर है, पिच को चूम रहा है, आंखों में आंसू हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था 10 साल लंबा इंतजार, ये था इमोशंस का सैलाब, ये था रिडेम्पशन। लेकिन इस जीत की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, अपनी ही जमीन पर लाखों उम्मीदें, और नतीजा दिल टूटने की आवाज। और फिर कुछ ही महीनों बाद बारबाडोस में वही टीम, और नतीजा रिडेम्पशन, एक चैंपियन की वापसी। तो सवाल यह है कि इन कुछ महीनों में ऐसा क्या बदला? उस दिल तोड़ने वाली हार और इस ऐतिहासिक जीत के बीच की कहानी क्या है? और सबसे बढ़कर ये जीत सिर्फ एक अरब फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि उस एक इंसान के लिए, उस कप्तान के लिए इतनी खास क्यों थी? तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। चलते हैं मुंबई के एक उपनगर बोरीवली में, जहां एक लड़के ने एक लगभग नामुमकिन सा सपना देखा था। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, जुनून है। करीब 50 लाख बच्चे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। अब सोचिए, इनमें से सिर्फ 16 लोगों की नेशनल स्क्वाड में जगह बनाना, इसके स्टैटिस्टिकल चांस कितने हैं? 0.00032%, मतलब लगभग ना के बराबर। और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। एक यंग लड़के रोहित शर्मा के लिए इन आंकड़ों के अलावा असल जिंदगी की मुश्किलें कहीं ज्यादा बड़ी थीं। एक कमरे का घर, आर्थिक तंगी की वजह से अपने दादा दादी और चाचा के साथ रहना पड़ता था। माता पिता से सिर्फ वीकेंड पर मिलना हो पाता था। कोचिंग की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। हालत ये थी कि बल्ला टूटने से भी डर लगता था, क्योंकि नया खरीदना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट को सहारे की जरूरत होती है। और रोहित के सपने को जिंदा रखा उनके अपनों ने। पहले उनके चाचाओं ने, जिन्होंने 50-50 रुपए जोड़कर उनकी पहली 800 रुपए की कोचिंग फीस भरी। फिर उनके कोच दिनेश लाड, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना एक बॉलर के तौर पर और उन्हें एक बेहतर स्कूल में जाने की सलाह दी। और फिर उस स्कूल के डायरेक्टर योगेश पटेल, जिन्होंने स्कूल की पहली फ्रीशिप देकर उनकी फीस माफ कर दी। ये एक पूरी चेन थी भरोसे की। और मजे की बात देखिए, आज दुनिया जिसे हिटमैन के नाम से जानती है, वो बल्लेबाज जो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आता था, कोच दिनेश लाड ने उन्हें सबसे पहले एक ऑफ स्पिनर के तौर पर देखा था। यकीन करना मुश्किल है ना कि दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक की शुरुआत एक गेंदबाज के तौर पर हुई। तो टैलेंट था, सपोर्ट था और शुरुआती कामयाबी भी मिली। 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो हिस्सा थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदल सकता था। साल था 2011। इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था। पूरा देश जश्न की तैयारी में था। और 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। खुद रोहित ने इसे अपने करियर का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल झटका बताया। सोच कर देखिए वो एहसास। आपकी टीम, आपके दोस्त आपके सामने वर्ल्ड कप उठा रहे हैं और आप उसे टीवी पर देख रहे हैं। ये वो पल था जो किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता था। उनका 2011 का वो ट्वीट आज भी उनकी निराशा को दिखाता है। लेकिन रोहित के लिए ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत का टर्निंग पॉइंट बना। तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली? नहीं, उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी असफलता को एनालाइज किया। खुद से पूछा, मुझे क्यों नहीं चुना गया, और उन वजहों को लिख डाला। फिर अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी, सोने उठने का तरीका, अनुशासन, सब कुछ। और आखिर में अपनी ताकत पर काम किया, अपनी सहनशक्ति पर, ताकि वो लंबी पारियां खेल सकें और साबित कर सकें कि वो टीम में रहने के लायक हैं। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। टीम में वापसी तो हुई, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 2013 में। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय क्रिकेट और रोहित शर्मा दोनों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। कप्तान थे MS धोनी। उन्होंने रोहित को बुलाया और कहा, अब से तुम ओडीआई में फुल टाइम ओपनिंग करोगे। उन्हें वो आज़ादी दी कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें। और बस उसी दिन एक नए रोहित शर्मा का जन्म हुआ। दुनिया को मिला द हिटमैन। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने जिसने ओडीआई क्रिकेट में एक नहीं,
2 नहीं बल्कि 3-3 दोहरे शतक लगाए। यही नहीं, उन्होंने वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। श्रीलंका के खिलाफ वो अविश्वसनीय पारी 264 रन की, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। और ये सिलसिला सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक ही नहीं रुका। आईपीएल में उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया और उन्होंने अपनी लीडरशिप में टीम को रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया। हिटमैन अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक लीडर बन चुका था। उनकी कामयाबी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बल्लेबाज के तौर पर वो शिखर पर थे, एक कप्तान के तौर पर वो खुद को साबित कर चुके थे, और आखिरकार उन्हें वो सम्मान मिला जिसका हर खिलाड़ी सपना देखता है, तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी। लेकिन कप्तानी सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब टीम 10 साल से कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी न जीती हो। और यहीं से शुरू हुआ उतार चढ़ाव का वो दौर जो उन्हें सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़े गम तक ले गया। 2022 में वो ऑल फॉर्मेट कप्तान बने, 2023 में टीम को अजेय रहते हुए वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गए, और फिर 19 नवंबर 2023 फाइनल में वो दिल तोड़ने वाली हार, और फिर ठीक 7 महीने बाद 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप में जीत। पुराने हर जख्म पर मरहम। 2023 की वो हार कितनी गहरी चुभी थी, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, मुझे लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा है, फाइनल आज नहीं कल है। मतलब वो उस हार को सच मानने को ही तैयार नहीं थे। एक ऐसा जख्म था जिसे भरने के लिए एक बहुत बड़ी जीत की जरूरत थी। और उसी जख्म ने 2024 T20 वर्ल्ड कप को एक मिशन बना दिया। इस बार रोहित ने एक अलग ही आक्रामकता के साथ टीम को लीड किया, जैसे एक घायल शेर जो अपनी कहानी का अंत खुद लिखना चाहता था अपने तरीके से। और इसी के साथ हम वापस वही आ जाते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, उस इमोशनल, उस कथार्थिक जीत पर जिसकी नींव सालों पहले रखी गई थी। तो आखिर क्या लगता है एक लड़के को बोरीवली की गलियों से निकलकर दुनिया के मंच पर एक लेजेंड बनने में? मुंबई की गलियों से लेकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने तक का ये सफर हमें एक साफ फॉर्मूला दिखाता है। ये कहानी सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं है, ये कहानी है रेजिलियंस की, 2011 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने जैसे झटकों से उभरने की। ये कहानी है खुद को रीइन्वेंट करने की, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से दुनिया का बेस्ट ओपनर बनने की हिम्मत की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है आत्मविश्वास की, इस यकीन की कि किस्मत आपको चाहे कितना भी नीचे गिराए, अगर जिद है तो आप वापस उठ सकते हैं। ये कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वो तो एक जबरदस्त वापसी की तैयारी होती है।